वेलकम टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। और स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस में। तो इस वीक में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ में हम लास्ट वीक के एनालिसिस और सैटरडे को जो हमने एनालिसिस के सॉरी फ्राइडे को जो एनालिसिस करके हम लोगों ने दिया था, ऑलमोस्ट परफेक्ट रहा यार। अगर मैं बात करूं तो मैंने जो सेलिंग बोली थी मार्केट में, वहां से सेलिंग निकली। मैंने बाय के लिए जो कॉलिंग दी थी वहां तक मार्केट नहीं आई, राइट। थोड़ा सा मेरा नीचे जोन था, तो वहां तक बाय के लिए नहीं आई, बट सेलिंग के लिए परफेक्ट रहा। और देखो फ्राइडे का दिन जिस तरह से गुजरा उस तरह से होता नहीं है जनरली, लेकिन लो वॉलिटिलिटी वाला रहा और वॉल्यूम मार्केट में कुछ खास था नहीं, बहुत कंफ्यूजन वाला था। दैट्स वाई मैं हमेशा मना करता हूँ, कोशिश करो कि फ्राइडे को मार्केट से जितना दूर रह सकते हो रहो। अगर जाना है तो स्टॉप लॉस के साथ जाओ, और अगर स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हो तो डे का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फ्राइडे में मार्केट मैनिपुलेट बहुत करता है, कंफ्यूज बहुत करता है, राइट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्राइडे को अगर हो सके तो थोड़ा सा लो वॉल्यूम के साथ और मतलब लो लॉट के साथ आप एंटर करें। तो सबसे पहले फ्राइडे की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे में मैंने बोला था कि ये वाला जोन जो ना 26 to 28 वाला जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी सेलिंग के लिए। और देखिए मार्केट एग्जैक्टली अगर आप देखो तो 28 से मार्केट सेलिंग की तरफ डाउन साइड आई। टीपी मैंने बोला था यहाँ तक आएगा 12 तक, लेकिन मार्केट 12 तक नहीं आई। फिर भी लगभग लगभग 100 पिप यहाँ से मार्केट ने दिया, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट करे, अगर ब्रेकआउट करे तो हम अपसाइड के टारगेट देखेंगे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप यहाँ पे बाय किए होंगे तो हम यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी लगभग लगभग 100 पिप के आसपास अगेन हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो ज्यादा बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं था, बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं थी मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी या बड़े मूव नहीं मिल पाए। बट ठीक है, जो बोला गया था वो चीजें हुई। अब हम बात करते हैं फ्राइडे को। लास्ट फ्राइडे को जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, मैंने आप लोगों को बोला था लास्ट फ्राइडे परफेक्ट, एकदम परफेक्ट था। मैंने बोला था कि मार्केट 60 तक जाएगा। 60 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां से आप सेलिंग करिए, और आपका जो टीपी होना चाहिए 2400। और मैंने बोला था कि जो 2460 वाला जोन है ना, वो जोन ना हमारे लिए की पॉइंट है, मतलब की जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से डाउन साइड मारेगा। और अगर 2400 वाले जोन को ब्रेकआउट देता है, रिट्रेसमेंट करता है, फिर हम यहाँ से नीचे 2350 तक का टीपी देख सकते हैं। बट मार्केट में वो चीजें नहीं रही। और मार्केट में देखते हैं मार्केट में क्या चीजें रही हैं। तो अगर हम बात करें तो यस बिल्कुल H4 के टाइम फ्रेम पे अगर मैं चलता हूँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे यस मार्केट इस तरह से था, यहाँ कहीं पे था। और मैंने 60 के आसपास बोला था आपको, ये यस यस ये वाला जोन देखो। और एग्जैक्टली यार 2457 तक मार्केट गई, 59 तक गई, और वहीं से मार्केट आई। और हम मैंने पहला टीपी क्या बोला था आपको, 2400 तक का टीपी दिया था। वहां से मार्केट ने आपको टीपी दिया। और दूसरा टीपी मैंने नीचे तक का टीपी दिया था, लेकिन 2364 तक मिला, राइट। और यहाँ से मार्केट ने देखो, जब देखो यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद जब ये रिट्रेसमेंट करने गया ना 2400 को, हाँ यहाँ पे रिट्रेसमेंट प्रॉपर नहीं, और रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आप देख सकते हो 2400 वाला जो ये था ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे भी मार्केट ने आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी, राइट। सो परफेक्ट रहा लास्ट वीक। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इस हफ्ते के बारे में कि इस हफ्ते मार्केट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और क्या चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वीक, ठीक है। अब अगर देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखो तो अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन होगा ना, ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको आप मार्क करके रखो। ये इतना इंपॉर्टेंट जोन है कि बहुत ज्यादा। और अगर मार्केट यहाँ पे आती है और इसको ब्रेक करती है, गलती से भी ब्रेक करती है, सबसे पहली चीज अगर ये गलती, और देखो अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाए, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इस ट्रेन लाइन को मार्केट लगातार सपोर्ट कर रहा है। ये ट्रेन लाइन मार्केट को लगातार सपोर्ट कर रही है। ये डेली मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, देखो मैं ना तो आपको बोलूंगा कि आप बायर्स की तरफ जाओ ना सेलिंग की तरफ जाओ, क्योंकि मार्केट बुलिश है। अगर अभी भी डेली कैंडल देखो या वीकली कैंडल देखो तो मार्केट में अल्टीमेट बुलिश है। क्योंकि देखो अगर आप देखो तो मार्केट की क्लोजिंग अपसाइड ही आई। और मार्केट में जिस तरह से कैंडल क्लोजिंग हुई है, देखो कैंडल्स को मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर, लुक एट, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यस यस ये वीकली। अब डेली में अगर हम देखें तो यस बिल्कुल ये
तो मार्केट इस तरह से कुछ अभी भी बन रहा है, ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो ये वाला जोन इंपॉर्टेंट, अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम पे बात करूं तो H4 के टाइम फ्रेम पे यस ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ऊपर साइड की बात करूं, अप साइड की बात करूं तो यस 2446 ओवरऑल तो देखो अल्टीमेट है हमारा ऊपर वाला जोन, बट यस 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 मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। यस बिल्कुल। देखो बड़े टाइम फ्रेम है तो बिग बड़े टाइम फ्रेम पे मैं बड़े लोग ऊपर की तरफ ही देखने वाला हूँ, राइट, यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं देखूंगा। यस ठीक है। तो ये वाला एक जोन है, देन इसके बाद ऊपर वाला जोन 60 वाला है ये। और ये सेलिंग का है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो सिंपल एनालिसिस मैं वैसे ही बताता हूँ मैं आप लोगों को, बाकी डेली की एनालिसिस तो देता ही हूँ। वीकली एनालिसिस भी सिंपल ही रहेगा, कोई बहुत टफ सिचुएशन वाली बात नहीं है। देन इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर ये ब्रेक किया तो मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आप टीपी देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोले तो यहाँ तक का टीपी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस बिल्कुल, ये वाला टीपी हमारा काम करेगा, ठीक है। अब देखो यार, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत सिंपल एनालिसिस। मार्केट इस जोन में है, हो सकता है मार्केट अगले वीक इस जोन में रहे, और अगर इसको तोड़ता है तो ये ऑल टाइम हाई तो जाने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा मुझे ऐसा लगता है इस बार, क्योंकि ये थर्ड टच होगा और ऑल टाइम हाई को यहाँ से ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें होगी। तो सबसे पहले अगर मैं डेली की बात करूं तो नो डाउट डेली में भी अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जोन हमारे मिलते जुलते हैं। अगर अपन देखें थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो आप, 59 के आसपास तक का भी ये इस तरह का जोन भी बना सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इतना बड़ा तो नहीं रखूंगा, but इतना रख सकते हो, यस नहीं, ठीक है। ये होगा, नीचे वाले जोन हमारे परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में क्या चीजें, मैंने आपको जोन तो बना दिए, लेकिन अब मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है उसके बारे में। H4 के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊं तो गोल्ड के अंदर जो मुझे लग रहा है, सबसे पहली चीज, अगर मार्केट अगेन अगेन इस जगह पे आता है और यहां से आपको कुछ भी अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, बिना कंफर्मेशन के एंटर मत करना पहली चीज। तो आपका जो टीपी होना चाहिए ना, पहला टीपी आप 46 तक का ही रखिए, राइट। बट अगर 46 या 42 तक का रख सकते हैं या 46, और ओवरऑल अगर आप वीकली 58 तक, राइट, 58 तक का टीपी रख सकते हैं। लेकिन देखो ये मैं बार बार बोलूं, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला बहुत तगड़ा जोन कहलाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए इसको नीचे आता है और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, तो फिर ये मार्केट डाउन साइड जाएगा। और ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक का जा सकता है, 2380 तक, ठीक है। ये हमारा टीपी हो सकता है, बट उसके बीच में आप टीपी यहीं तक कर रखिए जो मैं बता रहा हूँ, यस, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो 2393 तक का आप रखिए, अच्छा टीपी रहेगा। और काफी अच्छा टीपी है अगर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। लेकिन ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा जोन जो मैंने बताया आपको, 14 टू 19 वाला जोन इंपॉर्टेंट रहेगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में डाउन साइड के चांसेस ज्यादा रहेंगे और मार्केट डाउन साइड ही जाने। दूसरी चीज, और अगर यहां से मार्केट आता है और यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के टारगेट देखेंगे। और पहला टीपी होगा हमारा 57, अदरवाइज मार्केट ओवरऑल 78। और ये ऑल टाइम हाई को भी इस बार ब्रेकआउट की क्षमता रखता है, राइट। क्योंकि देखो यूएस के अंदर इलेक्शन है, दुनिया में बहुत ही कुछ चल रहा है यार, कहीं लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं यूएस के अंदर इलेक्शन चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी चल रही है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं ट्रेन लाइन वगैरह को हटा देता हूँ, ट्रेन लाइन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा इजीली आपका एनालिसिस जो मैं करके आपको दे दूँ, और इसी एनालिसिस के तहत आप चलिए, परफेक्ट ट्रेड रहेंगे, आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत रखना हो तो आप यहाँ तक का पहला टीपी आप रख सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि इतनी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ये यस बिल्कुल ये बात, बट ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे से यही चीज, देखो अगर ब्रेक किया और रिट्रेस किया तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली सेल करूंगा। और या फिर अगर ये रिट्रेस करके अगेन 15 के आसपास आएगा तो मैं यहाँ पे बाय। सिंपल एनालिसिस, बहुत इजी है। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक। और अच्छा वन मोर थिंग, एक बहुत अच्छी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये H4 के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन मार्केट में बनती है। तो ये H4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो यस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डाउन साइड आएगा, टीपी यहाँ तक का रख सकते हो।
लॉन्ग टर्म में बस ब्रेक इवन, बट एक बीच में हम ये हल्का सा जोन ये मार्क कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने चला गया तो ये मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, बट ये तगड़ा जोन, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। कौन सा? यस, ये वाला 14 टू 19 वाला, और 97 2400 वाला है, बट उतना ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप रखो ये वाला। तो अगर मार्केट यहाँ से आती है तो यहाँ से भी बाय कर सकते हो, 2399 के आस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, ठीक है। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक। और बाकी हमारी क्लासेस चालू होने वाली हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीआईपी ग्रुप में बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, बहुत फायदा होता है भाई। वीआईपी ग्रुप जो हमारा फ्री प्रीमियम टेली, फ्री में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो टोटली फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है आपको वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का। बस आपको हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दो तीन चार ब्रोकर हम आपको ऑप्शन में देते हैं। पहला है जो एक्सनेस है, दूसरा ऑक्टाफेक्स। ऑक्टाफेक्स में सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी ईडी की रेडियो पड़ी थी। ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस, फॉरेक्स फॉर यू बहुत अच्छा ब्रोकर है, और मेरा फेवरेट ब्रोकर टीयू प्राइम ब्रोकर, जहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे हमारी लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके आप हमारे वीआईपी ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कल अगेन एनालिसिस करेंगे, डेली एनालिसिस में आप आइए। डेली एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है, वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार 57 या 50 तक जा सकता है, वहां से सेलिंग के लिए आएगा। और अगेन यहाँ से, यस ये चीज मैंने बताना भूल गया, यहाँ से आप सेलिंग करेंगे, और यहाँ से इस तरह का सिनेरियो रहेगा, ज्यादा वो नहीं है, बहुत सिंपल एनालिसिस है ये, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये रह सकता है। सो आप लोग अच्छा, क्योंकि इस वाले जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला जो जोन था इसका तो मार्केट ने ब्रेकआउट, तो इसको तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।